good morning everyone. Chapter 35, conjunction. So first of all you have to know that what is the meaning of conjunction. जब किसी दो पर्सन के बीच में अदरवाइज जब दो सेंटेंसेस को आपको जोड़ना होगा तब कंजंक्शन का यूज होता है, जैसे कि एंड का यूज करना, बट का यूज करना या फिर बिकॉज, ये सारे क्या है हमारे कंजंक्शन। आप अपने बुक में देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब क्या है? सो कंजंक्शन मींस वर्ड्स that join, जो वर्ड्स को या फिर सेंटेंसेस को जोड़ता हो। जो किसी वर्ड या फिर सेंटेंसेस को जोड़ते हो, जिसके लिए कुछ वर्ड को हम यूज करते हैं और वो वर्ड सारे कौन से हैं? तो जैसे कि एंड, देन बट, देन थर्ड वर्ड है हमारे पास और, फिर फोर्थ में है हमारे पास सो, देन बिकॉज, तो ये सारे क्या है हमारे कंजंक्शन। अभी इसके जब सेंटेंसेस हम बनाएंगे तब हमें पता चलेगा। आपने कभी ऐसे कोई भी वर्ड सुने जिसमें हमने एंड का यूज किया हो? आप सोचो उसमें एंड का यूज क्यों होता है? क्योंकि वहां पे आपको दो वर्ड्स के बीच में एक यूज करना है। जैसे कि मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि जैनिस, स्नेहा, अर्जुन। कभी तो मुझे ये बोलना पड़ेगा ना कि जैनिस एंड स्नेहा, जैनिस एंड स्नेहा। तो दोनों को जोड़ने के लिए, दो वर्ड को जोड़ने के लिए हम बीच में क्या यूज करते हैं? एंड, या फिर श्रेया, या फिर मोहम्मद से, वैष्णवी और माही। बट कोई भी वर्ड हो या फिर सेंटेंसेस हो, जैसे कि अल्ट्रा प्रिजन स्कूल एंड एसपी स्कूल, तो दोनों स्कूल का ही नाम है बट दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंड। एंड मतलब कि एक ऑप्शन है आपके पास और लास्ट में हमें क्या फिर लगाना होता है? एंड। तो आप लोगों को एंड के जो सेंटेंसेस है वो बनाने आने चाहिए। एक सेंटेंसेस मैं बना रही हूँ और एक सेंटेंस कंपल्सरी आप लोगों को बोलना है जिसमें एंड का यूज हो। आई लाइक टी एंड कॉफी बोथ। मुझे टी एंड कॉफी दोनों पसंद है। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ने के लिए मैंने एंड का यूज किया। ओके, सो आप में से कोई ऐसे है जो मतलब जिसको पता हो कि एंड का कोई सेंटेंसेस अगर आपको बोलना है तो बोलो। चलो, एनीवन हु वांट टू से एनी सेंटेंसेस? एंड वाला कोई सेंटेंस? शिवांगी, Did I say to write this? मैंने अभी किसी को कहा कि ये लिखना है, अभी समझा रही हूँ, समझो ना। मैंने ये पूछा क्वेश्चन कि एंड वाला एक सेंटेंस बनाओ, तो अभी उस पे ध्यान दो ना। लिखने के लिए अगर स्क्रीनशॉट आ जाएंगे डायरेक्टली तब लिख लेना, अभी समझो। चलो, सेंटेंसेस जिसमें आपको एंड का यूज करना है। चलो अभी एंड वाला एक सेंटेंस बना सकते हो।
but my father did not allow me. मुझे हॉरर मूवी पसंद है लेकिन मेरे फादर देखने के लिए अलो नहीं करते, मतलब कि परमिशन नहीं देते। चलो बट वाला कोई सेंटेंस, जैसे कि आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क बट आई फॉरगेट, मैंने होमवर्क किया है लेकिन मैं भूल गई घर पे। बट लेकिन चलो ट्राई करो, अगर गलत होते तो टेंशन मत लो, जस्ट ट्राई। यस I like puppy, but my mom no like puppy. यस आई लाइक पपीज बट माय मदर डिडंट लाइक पपीज, मेरी मम्मी को पसंद नहीं है। वेरी गुड। चलो और कोई? जेमिश जस्ट ट्राई। Man. यस Then हाँ बोलो। teacher was angry on me because I was late on tuition. इसमें बट कहाँ पे आया? आपने जो सेंटेंस बनाया ना वो राइट है, बट आपने बिकॉज वाला बनाया जेमिश, बिकॉज हमें बट वाला बनाना है। बट मतलब कि लेकिन, But वाला हाँ बट वाला। आई वांट टू परचेज न्यू क्लोथ्स, हाँ बोलो। I have no homework, but I don't find my book. ओके मुझे होमवर्क करना है लेकिन मुझे मेरी होमवर्क की बुक्स नहीं मिल रही है, इन शॉर्ट। ठीक है जैसे कि मुझे बहुत सारे कपड़े परचेज करने हैं बट आई डोंट हैव मनी, बट मेरे पास पैसे नहीं है। तो बट मतलब क्या कि लेकिन मेरे पास ये नहीं है, या फिर लेकिन मुझे मना किया है। सो आपको बट यहाँ पे यूज किया क्योंकि यहाँ पे देखो दो सेंटेंसेस को हमने एक साथ जोड़ा और उसको जोड़ने के लिए किसका यूज किया, कौन से कंजंक्शन का यूज किया, बट। उसके बाद क्या है और मतलब कि दोनों दो चीज में से कोई एक, दो में से कोई एक, जैसे आपको मम्मी पापा बोलते हैं ना कि या तो तुम चॉकलेट्स ले लो या तो तुम आइसक्रीम, बट दोनों नहीं बोलते। जब दोनों चीज हो तो हम एंड का यूज करेंगे, बट जब दो में से एक चूज करने के लिए कहे तो आपको और का यूज करना है। जैसे कि आई कैन बाय chocolates और आइसक्रीम। मैं या तो चॉकलेट बाय परचेज कर सकता हूँ या फिर मैं आइसक्रीम परचेज कर सकता हूँ, दोनों में से एक। Which color do you like? पिंक और ब्लैक, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, पिंक या ब्लैक? दोनों ने कहा, देखो दोनों में से एक ही कहा, बट ऑप्शन आपके पास दो है, उसमें से आपको करना एक ही है। जब आपको दोनों में से एक चूज करने के लिए कहे तो आपको क्या यूज करना है, और। लाइक which subject is your favorite? तो आप बोल सकते हो ना कि मैथ्स और गुजराती, सो व्हाटएवर। बट जब दोनों में से एक ही चूज करना है तो आपको और का यूज करना है। चलो एनीवन, कोई है जो और का सेंटेंस बता सकेगा? और चलो किसी के दिमाग में आया सेंटेंस और वाला? I can buy orange or mango. यस मैं ऑरेंजेस बाय कर सकती हूँ या फिर मैंगोस। डन। देन एनीवन एल्स? श्रेयांशी? चलो Yes. yes okay, so can you build any sentence related to or वाला सेंटेंस बना सकती हो? Okay, ma'am. चलो बाकी स्टूडेंट से मुझे आंसर ही नहीं मिल रहे, जैसे कि घूम फिर के जेमिस, नेहा या फिर हाँ बोलो। और English grammar.
उसके बाद वाला सेंटेंस है सो। सो कब यूज करते हैं? जैसे कि आपको टीचर ने पूछा कि आप लेट क्यों थे, सो आई वाज लेट, मेरे पापा नहीं आए थे तो मैं लेट हो गया था। तो हम नॉर्मली सो का यूज रीजन दिखाने के लिए करते हैं, या फिर आपने वो बिहेवियर क्यों किया था इसीलिए करते हैं। जैसे कि मैं फेल हो गया, सॉरी मैंने पढ़ाई नहीं की थी तो मैं फेल हो गया। सो मतलब कि जिसको हम गुजराती या फिर हिंदी में बोलते हैं तो, अदरवाइज तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा, मैंने ये नहीं किया था तो मेरे साथ ये हुआ, तो मेरे साथ ये हुआ। तो ये जो हम यूज करते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं सो। जैसे कि I did not read anything, मैंने कुछ भी पढ़ा नहीं था, so I was late, sorry fail, तो मैं फेल हो गया, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था तो मैं फेल हो गया। तो यहाँ पे हमने सो से एक सेंटेंस बनाया कि मैंने कुछ नहीं किया था इसीलिए मेरे साथ ये हुआ, तो ये है सो। अभी लास्ट में देखो बिकॉज, उसके बाद दो। बिकॉज मतलब कि यहाँ पे आपको रीजन देना है कि क्यों हुआ, आपको रीजन देना है कि आप लेट क्यों आए, आपको रीजन देना है कि आपने झूठ क्यों बोला। तो बिकॉज यूज करते हैं ना, दैट आई सो हॉरर मूवी, मैंने हॉरर मूवी देखी थी। मतलब कि सर्दी, आई हैव अ कोल्ड बिकॉज आई एट आइसक्रीम, क्योंकि मैंने क्या खाई थी आइसक्रीम लास्ट नाइट, मैंने आइसक्रीम खाई थी इसीलिए मुझे क्या है कोल्ड। तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया है बिकॉज का। एंड दो एंड सो इन दोनों का मतलब सेम ही होता है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप इन दोनों को एक्सचेंज में यूज कर सकते हो। अगर आप सो वाले आंसर में दो लिखोगे और इस वाले आंसर में सो लिखोगे तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा, ये बात याद रख लेना। आई वर्क हार्ड, मैंने बहुत मेहनत की थी, फिर भी मैं फेल हो गया। फिर भी मैं फेल हो गया। तो ये है दो का, जो आपको जब आप 5th स्टैंडर्ड में आओगे तो ये वाला कंजक्शन सबसे ज्यादा यूज होगा। बट अभी के लिए आपको ये जो 1 to 5 है, मतलब कि एंड, बट, और, सो एंड बिकॉज, ये जो है वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है और समझना है। अदरवाइज आप लोग इसकी जो एक्सरसाइज है वो नहीं कर पाओगे। ओके, किसी को डाउट है, पूछना है कुछ? ओके, सो मूविंग ऑन और एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 52 पे जो है वो ऑलरेडी फर्स्ट का आंसर करके दिया है, और सेकंड वाला देखेंगे। द स्काई वाज कवर्ड विद क्लाउड्स, स्काई जो है वो पूरे क्लाउड से कवर है, इट मींस कि बारिश होनी चाहिए अगर क्लाउड्स है तो। डैश इट डिडंट रेन, बारिश नहीं हो रही है, स्काई पूरा क्लाउड से भरा हुआ है, बारिश नहीं हो रही है, तो बीच में क्या आएगा? बिकॉज आएगा, बट आएगा, और आएगा, सो आएगा कि दो आएगा? बताओ मुझे, सेकंड में क्या आंसर आएगा? सोचो। बिकॉज आएगा कि पूरा क्लाउड भरा हुआ है, बिकॉज इट डिडंट रेन, कि फिर और आएगा कि सो। सोच के बताओ मुझे क्या आएगा सेकंड का आंसर। चलो, किसी को पता चला?
चुका है। तो 4 5 6 का आंसर मतलब घर पे फाइंड करने की कोशिश करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम 4 5 6 से देखेंगे, 2 एंड 3 ऑलरेडी हो चुका है।